हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर के पार्ट 2 को। दोस्तों, इसमें बहुत ही अहम क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अपनी तैयारी की जांच के लिए आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन ए है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन बी है उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आज का अगला सवाल है, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 100। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 25। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। आज का अगला सवाल है 23, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। 552, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 525, ऑप्शन डी है 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी 552 हो सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पदेन, ऑप्शन डी है संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पदेन। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला सवाल है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 25 वर्ष। विधानसभा यानी जहाँ पर एमएलए लोग बैठते हैं उसी को विधानसभा बोलते हैं। अगला सवाल है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 425, ऑप्शन सी है 500, ऑप्शन डी है 545 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला सवाल है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। विधान परिषद यानी एमएलसी बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी 30 वर्ष होना ज़रूरी है, तभी आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 183, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 221 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 249 जो है कि संसद को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी 1951 को सबसे पहला संविधान में संशोधन किया गया था।
अगला सवाल है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 3। इन 3 बेंचों का होना ज़रूरी है किसी भी संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए है द्विस्तरीय, ऑप्शन बी है एक स्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? ऑप्शन ए है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी है अकाली दल, ऑप्शन सी है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी है DMK। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी DMK। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था, यानी उसे कब शहीद किया गया था? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1992 को बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है? ऑप्शन ए राज्यों के पास, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के पास, ऑप्शन सी केंद्र के पास, ऑप्शन डी किसी के पास नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी केंद्र के पास। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, वह किसी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है, ऑप्शन डी उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी वो किसी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है, इस वजह से प्रभुता संपन्न राज्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? ऑप्शन ए है 1951 का पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 1971 का 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी 1976 का 42वां संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है, यानी इस विचार को किसने रखा था? ऑप्शन ए है D.D. बसु, ऑप्शन बी है J.N. जोशी, ऑप्शन सी है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन डी है अशोक चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अशोक चंद्र। अगला प्रश्न है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण हैं? ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त तीनों चीज़ें संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।